स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन आश्रम, Ramakrishna Mission Vivekanand Ashram, Raipur, to bless us in Hindi on My India, Eternal India, as mentioned by Swamiji. पूज्यपाद स्वामी भगवानंद जी महाराज, स्वामी गौतमानंद जी महाराज, वागीशानंद जी महाराज, अन्य स्नेह भाजन एवं पूज्यपात सन्यासी वृंद, वंदनीय सन्यासिनियाँ, वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्त वृंद, अभी आपने वक्ताओं के, विद्वान वक्ताओं के, 3 वक्ताओं के व्याख्यान सुने। जिस विषय पर मुझे चर्चा करने का आदेश हुआ है वो विषय है माई इंडिया इटर्नल इंडिया, मेरा भारत शाश्वत भारत। इस संबंध में सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि तत्कालीन भारत में जिस समय भगवान श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ, उसके पश्चात जब स्वामी विवेकानंद जी का आविर्भाव हुआ, उस समय भारतीय जनमानस में एक बहुत बड़ा आलोड़न, एक बहुत विप्लव आया था। भारतीय सुप्त जनता तो सोई थी, किंतु जिनमें जागृति आई, थोड़ी बहुत चेष्टा जिसकी ओर की गई, धर्म के नाम पर कुछ प्रयत्न हुए, राजा राम मोहन राय से लेकर केशव चंद्र सेन तक, इधर भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे महाराष्ट्र में इस प्रकार प्रयत्न हुए। उससे जो चेतना जागी, उस चेतना के कारण भारतीयों के मन में भारतवर्ष के प्रति जो भावना जागी थी, अंग्रेजों के षड्यंत्र और 800 वर्ष के मुसलमानों के आक्रमण के कारण स्वामी विवेकानंद जी के समय भारतीयों की धारणा भारत के संबंध में एक भौगोलिक एवं राजनैतिक इकाई की थी। समय नहीं है इसलिए इतिहास के उन उदाहरणों में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक विहंगम दृष्टि से भी हम देखें तो हम देख पाएंगे उस समय मातृभूमि की धारणा का तात्पर्य था कि भारतवर्ष एक भौगोलिक इकाई है, उसमें विदेशी शासन कर रहे हैं हम पर, इसलिए एक राजनीतिक इकाई भी है। उससे अधिक और कोई धारणा सामान्य भारतीयों की नहीं थी। कुछ विशेष भारतवर्ष के जो विद्वान लोग थे, वो विद्वान भारत के धर्म के संबंध में थोड़ा विचार करते थे। पहली भारतीय धारणा यदि हम देखें स्वामी विवेकानंद जी के थोड़े पूर्व, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मन में आई। उन्होंने एक संपूर्ण भारत की कल्पना की और भारत के उद्धार की बात की। किंतु विशेष बात जो हमें समझनी है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा मेरा भारत शाश्वत भारत, इस शाश्वत भारत की अनुभूति स्वामी विवेकानंद को हुई थी महाभारत के परिव्रजन के पश्चात। अमेरिका जाने के पूर्व 1893 के प्रारंभ में 92 दिसंबर या 93 जनवरी में जब स्वामी विवेकानंद जी भारत माता के अंतिम चरण में जो विवेकानंद शिला कही जाती उस पर बैठे और 3 दिन 3 रात तक उन्होंने ध्यान किया। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारतवर्ष का वहां दर्शन किया, भारत के प्रति जो उनकी दृष्टि अनुभूति से प्राप्त हुई, वह दृष्टि तत्कालीन भारतीयों की दृष्टि से सर्वथा भिन्न थी। 1857 में हमने पहला स्वाधीनता संग्राम, वैसे 1757 में ही हुआ, पर 1857 में पहला स्वाधीनता संग्राम जब हमने लड़ा, उस समय भी हमारे नेताओं की दृष्टि में भारत एक भौगोलिक इकाई थी और राजनीतिक इकाई थी। स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अनुभूति से ये देखा कि भारतवर्ष एक आध्यात्मिक इकाई है,
वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो विश्व के कल्याण में निरत है, सतत प्रयत्नशील है। विश्व के कल्याण के लिए इस पृथ्वी में जिस अंश को उस ब्रह्म ने चुना उसी अंश का नाम भारतवर्ष है। वही ब्रह्म भारतवर्ष के रूप में स्वामी विवेकानंद के सामने कन्याकुमारी में प्रकट हुआ और तब स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया कि न केवल भारत का कल्याण, विश्व का कल्याण अगर होना है तो केवल भारत और भारत से, किस भारत से? उस शाश्वत भारत से होना है जो शाश्वत भारत शाश्वत है और जो 2000 वर्षों के निरंतर आक्रमण के पश्चात आज भी जीवित है। स्वामी जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा, कोलंबस अल्मोड़ा में आपको मिलेगा। कहां गया वो बेबीलोन, कहां गया वो ग्रीस, कहां गया वो रोम? जिस दिन रोम के सैन्य संचालन के पदचाप से पृथ्वी हिलती थी, आज इतिहास के पुराने सड़े पन्नों में उनका केवल उल्लेख मात्र है। मिस्र की वो सभ्यता जो विश्व का तथाकथित मार्गदर्शन करने का गर्व करती है, पत्थर के पिरामिड के रूप में खड़ी है। किंतु स्वामी जी कहते हैं आज भी मनु अगर हमारे देश में आ जाएं तो ऋषि मनु को आश्चर्य नहीं होगा। उनको लगेगा मैं अपने ही नाती पोते, अपने ही बच्चों के बीच में आया हूं। वो जो अक्षुण्य परंपरा है, वो अक्षुण्य परंपरा आज भी चल रही है। और वो परंपरा क्या है? वो परंपरा है भारतवर्ष का हमारा धर्म। अपने प्रथम व्याख्यान में कोलंबो में जब स्वामी जी लौटकर आए तो स्वामी जी ने बड़े गर्व से कहा, उस समय वहां जो अधीक्षक थे, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा था कि हाँ भारतवर्ष पुण्य भूमि है। स्वामी जी ने कहा जैसा प्रत्येक हिंदू विश्वास करता है उसी प्रकार मैं भी विश्वास करता था विदेशों में जाने के पूर्व कि हाँ भारत एक पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है। किंतु आज 4 वर्षों तक विदेशों का चाकचिक्य देखने के पश्चात विभिन्न देश के, इस पृथ्वी के विभिन्न देशों की जातियों के संपर्क में आने के पश्चात मैं सत्य की निष्ठा और अनुभूति से कह सकता हूं और कह रहा हूं आप लोगों के मध्य खड़े होकर कि भारत पुण्य भूमि है, भारत धर्म भूमि है। संसार के, स्मरण रखें, कह रहे हैं संसार के प्रत्येक प्राणी को जो ईश्वर की ओर जाना चाहता है, जो आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहता है, उसे भारतवर्ष की पुण्य भूमि में जन्म लेना होगा। यही वो देश है जो आध्यात्मिकता और ईश्वरानुभूति का अनुभव दे सकता है। उसी व्याख्यान में स्वामी जी कहते हैं भारत की विशेषता क्या है? भारत की विशेषता राजनैतिक शक्ति में नहीं है, भारत की विशेषता आर्थिक समृद्धि में नहीं है, भारत की विशेषता किसी समाज सुधार में नहीं है, भारत की विशेषता है उसकी आध्यात्मिकता में। उसके विषय इंडिया इज द लैंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी। हमारा भारतवर्ष देश आत्मनिरीक्षण का देश है, हमारा भारतवर्ष देश आध्यात्मिकता का देश है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने और एक प्रसिद्ध व्याख्यान में कहा, आप सब लोग उससे परिचित हैं, भारत के प्रति उनकी निष्ठा क्या थी। स्वामी जी कहते हैं भारत मेरे बाल्यकाल का क्रीड़ांगन है, मेरे यौवन की फुलवारी है और मेरे वार्धक्य की काशी है। भारत के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, भारत का कण कण मुझे पवित्र प्रतीत होता है। स्वामी विवेकानंद के मन में शाश्वत भारत की जो धारणा थी वो केवल भौगोलिक धारणा नहीं थी। तो भारतवर्ष क्या है? स्वामी विवेकानंद जी जब उस विवेकानंद रॉक से, उस श्रीपाद शिला से ध्यान करके लौटे और तब स्वामी जी ने एक छोटे से समूह के लोगों को कहा, टुडे आई हैव बिकम कंडेंस्ड इंडिया। अब मैं घनीभूत भारत हो गया हूं और भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। और तब स्वामी जी की प्रसिद्ध वाणी है कि भाइयों सुनो, हम भारतवासियों से कहा, मोची भारतवासी, मेहतर भारतवासी, गरीब भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, सभी भारतवासी मेरे रक्त हैं, मेरे मांस हैं। स्वामी विवेकानंद ने केवल इतनी ही बात अपने मुंह से नहीं कही। आपको मालूम होगा जिन्होंने उनकी जीवनियां पढ़ी हैं, वो अमेरिका में थे, उनके साथ कुछ अमेरिकन और यूरोप के लोग थे।
कितने निग्रो आकर उनसे हाथ मिलाते थे और कहते थे कि धन्य है हम, आप जैसे निग्रो ने हमारा नाम अमर कर दिया। मित्रों ने पूछा, स्वामी जी आप उनको क्यों नहीं बताते कि आप निग्रो नहीं हैं? स्वामी जी ने यूरोप के सफेद चमड़ी के लोगों को धिक्कारते हुए कहा, किसी एक व्यक्ति को हीन बनाकर मैं बड़ा बनूं? जैसे तुम मेरे भाई, उससे भी अधिक ये निग्रो मेरा निकट है, और उससे प्रेम से वो हाथ मिलाकर गले मिलते थे। ये स्वामी जी का भारत है, ये शाश्वत भारत है। भारत का भौगोलिक भाग्य तो बहुत बदलता रहा है। गांधार से आई गांधारी थी, आज वो विदेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। इस भौगोलिक इकाई के खंडन के पश्चात भी शाश्वत भारत आज भी जीवित है। किस रूप में जीवित है? स्वामी जी ने कहा, हमारा प्राण है हमारी आध्यात्मिकता। बिफोर फ्लडिंग इंडिया with economical and political ideas, deludes the country with spiritual ideas. मद्रास के प्रसिद्ध व्याख्यान में कहते हैं, भारतवर्ष में राजनैतिक और आर्थिक विप्लव लाने के पूर्व भारत को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कर दो, तो शाश्वत भारत है हमारी आध्यात्मिकता। स्वामी जी की इस वाणी को हमें सदैव याद रखना पड़ेगा। यद्यपि भारत में हमारा जन्म हुआ हो सकता है एक हिंदू परिवार में हमारा जन्म हुआ हो, किंतु इस आधुनिकता के चाकचिक्य में आकर यदि हमने अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार नहीं रखा है, तो हिंदू होकर भी, भारत में जन्म लेकर भी हम अभारतीय हैं, भारत के लिए देशद्रोही है। भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद की इस वाणी को स्मरण रखे। स्वामी जी ने कहा, सुनो, आगामी 50 वर्षों के लिए भारत माता ही तुम्हारी देवी है, तुम्हारा देवता है, तुम्हारा सर्वस्व है। तुम्हारे 300 कोटि देवी देवताओं को अलग रख दो। किसमें ये साहस था? हम ये भूल जाते हैं। दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग आजकल हैं जो स्वामी विवेकानंद के विचार और उनके व्यक्तित्व का लाभ दलगत या व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं। किंतु स्वामी जी के जीवन को यदि देखें, स्वामी जी की जीवनी में आपको ये बात मिल जाएगी। एक जगह स्वामी जी ने कहा, आई डू नॉट बिलीव इन एनी पॉलिटिक्स, गॉड इज ओनली माई पॉलिटिक्स। ईश्वर ही मेरा एक राजनीति या धर्म है और मैं किसी राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। तो जिस भारतीय का जीवन, विशेषकर जिस हिंदू का जीवन ईश्वर केंद्रित नहीं है, वो नाम विवेकानंद का भले ले, पर वो विवेकानंद का अनुयायी नहीं है। स्वामी जी का शाश्वत भारत क्या था? भगवान बुद्ध के 500 वर्ष पश्चात वो धर्म फैलना शुरू किया और 1500 वर्ष में लगभग विश्व धर्म बना, विश्व के अधिकांश भागों में गया। स्वामी विवेकानंद भगवान बुद्ध के बाद, या मैं कहूं विवेकानंद पहले व्यक्ति थे, बात तुलना करना ठीक नहीं होगा, कि जिन्होंने 15 मिनट में हिंदू धर्म को विश्व धर्म बना दिया। 19 सितंबर 1893 में हिंदुइज्म पर जो उन्होंने पत्र पढ़ा, जो पेपर पढ़ा, उसी दिन विश्व धर्म हिंदू धर्म बन गया। और आज संसार में यदि कोई धर्म है तो विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित वेदांत की व्याख्या, जो हिंदू धर्म को विश्व धर्म बनाती, सनातन धर्म बनाती है। और वो स्वामी जी का जो शाश्वत भारत है, स्वामी जी का जो इटर्नल इंडिया है, वो है हमारे इस आचरण में। किस आचरण में? जीवन में धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वामी जी ने जो बात हमें बताई, प्रत्येक भारतीय के लिए उन्होंने जो बात बताई अपने गुरु से जो उन्होंने सुनी थी, और वो है शिव ज्ञान से जीव सेवा। सेवा और त्याग, यही भारत का आदर्श है और यही शाश्वत भारत है। इसी शाश्वत भारत के निर्माण में स्वामी जी ने अपने जीवन की आहुति बना दी। और जैसा पूज्यपाद गौतमानंद जी महाराज कह रहे थे, भगवानंद जी ने भी कहा कि स्वामी जी के समस्त शिक्षाओं को, शाश्वत भारत क्या है, इसको अगर आप निचोड़े, उसकी निचोड़, तो उसको आप 3 शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के शाश्वत भारत का आधार है अखंड पवित्रता, पूर्ण पवित्रता, सर्वांगीण पवित्रता, व्यक्ति के जीवन में और राष्ट्र के जीवन में। स्वामी विवेकानंद के शाश्वत भारत का दूसरा आधार है निस्वार्थता, पूर्ण निस्वार्थता। यही वो देश है जहां भामाशाह पैदा हुए थे, यही वो देश है जहां राजा शिवी ने एक कपोत के लिए अपने देह का बलिदान दे दिया था। तो दूसरी जो बात है निस्वार्थता,
और तीसरी बात स्वामी जी ने जो शाश्वत भारत को दी या शाश्वत भारत का लक्षण बताया वो था हमारी सेवा, और उस सेवा का महामंत्र अपने गुरु से सुनकर शिव ज्ञान से जीव सेवा करने वाली बात। तो आज भारत के लिए मरने वालों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता थी स्वामी विवेकानंद के एक आह्वान पर सैकड़ों लोग हंसते हंसते फांसियों पर झूल गए। 1902 में स्वामी जी ने महासमाधि ली और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंग भंग किया उसके विरोध में न केवल बंगाल सारा देश जागा। तब स्वामी जी के आह्वान पर मरने वालों की आवश्यकता है। तब स्वामी जी ने कहा था कि अब मां बलिदान चाहती है अपने 1000 पुत्रों का, और पुत्र उसके सत्पुत्र, नॉट ब्रूट्स बट मेन। किंतु आज भारत के लिए जीने की आवश्यकता है। आज भारत मां स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही ये आह्वान कर रही है कि जीवन में भारत का आदर्श स्वीकार करो। भोगवाद के चाकचिक्य में बंबई में आकर बहुत बार जब बंबई के बाजारों में जाओ तो आश्चर्य लगता है कि हम भारत में हैं कि नहीं। इस प्रकार की यहाँ की जो वृत्तियां, न केवल बंबई, बड़े नगरों में ऐसा दिख पड़ता है। हमने पाश्चात्य आदर्श को जीवन में स्वीकार करके भारतीयता के प्रति विद्रोह किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा, अपने गुरु के बाद अगर मैं किसी को मानता हूं, किसी का अनुकरण करना चाहता हूं, तो विद्यासागर का अनुकरण करना चाहता हूं। विद्यासागर को गवर्नर ने अपनी काउंसिल का मेंबर बनाया, उनके पास निमंत्रण गया, उनका अपॉइंटमेंट हुआ। उसके पश्चात उस मीटिंग में बुलाए गए। विद्यासागर खांटी एक बंगाली धोती और एक चादर पहनकर और चप्पल पहनकर, गवर्नर जनरल, आपने कलकत्ता अगर देखा हो, गवर्नर की कोठी बहुत बड़ी है, गवर्नर जनरल की मीटिंग में गए। दुर्भाग्य था उस देश का, उसमें वहां के भारतीयों ने ही विरोध किया था, अंग्रेजों ने तो कुछ किया है। पर विद्यासागर ने मस्तक ऊंचा करके कहा, यदि आप मुझे चाहते नहीं थे तो क्यों आपने बुलाया मुझे? मैं एक भारतीय हूं और आपको ऐसा लगा कि मैं भारत के संबंध में आपसे कुछ कह सकता हूं, आपको मेरी आवश्यकता है। गवर्नर जनरल ने क्षमा मांगी और क्षमा मांग के खड़ाऊ पहने हुए, धोती पहने हुए विद्यासागर को बिठाया। ये भारत की भारतीयता थी। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी बात यहां समाप्त करना चाहता हूं। हृद्देशे सर्वभूतानाम ईश्वरः तिष्ठति अर्जुन। इसलिए आप सभी भक्तों के, माताओं बहनों के चरणों में नम्रतापूर्वक प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।